गोरखपुर में 25 साल की महिला के साथ उसके जेठ और नंदोई ने शर्मनाक हरकत कर दी। महिला ने कहा, जेठ और नंदोई काफ़ी दिनों से छेड़छाड़ कर रहे थे। अकेले देख दोनों की नीयत खराब हो गई। कमरे में घुसकर नंदोई ने मेरे दोनों हाथ कसकर पकड़ लिया और ओंठ पर किस करने लगे। तभी जेठ वहां आ गया और वह बेड पर पटक कर मेरे साथ गंदी हरकत करने लगे। मैं ज़ोर से चिल्लाने लगी, तब भी दोनों ज़बरदस्ती गंदी हरकत करते रहे। मैं किसी तरह से खुद को बचा पाई। कुछ महीना पहले मेरी जेठानी की मौत हो चुकी थी। मुझे दहेज के लिए मेरे जेठ और मेरे ससुर मुझे बहुत परेशान करते हैं। अभी 9 माह पहले मेरी शादी हुई थी। पति बाहर रहते हैं और मेरी बात वो सुनते भी नहीं है। मेरी बात सुनना तो दूर रहा, कुछ बात बोलो तो विश्वास ही नहीं करते हैं। चिलुआ ताल थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला की शिकायत पर पुलिस ने जेठ और नंदोई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपके सामने जेठ और नंदोई जैसे पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। आइए कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला का एक थाना लगता है गोला। उस क्षेत्र की रहने वाली 25 साल की एक लड़की है। 9 महीना पहले 2 मार्च 2025 को चिलुआ ताल के एक युवक के साथ धूमधाम से शादी हुई थी। शादी में सब कुछ मिला था, जो नहीं मिलना चाहिए वो भी मिला था, पूरा सामान था। महिला के पिता बताते हैं कि मैंने अपनी बेटी को शादी में करीबन 6 लाख रुपए नगद दिए थे और पूरा सामान दिया था। शादी के कुछ दिन बाद ही ससुराल वाले ससुर जी और जेठ पैसे की डिमांड करने लगे थे। मेरे पति जी बाहर काम करते हैं। मेरे पति मेरी तरफ कुछ भी नहीं बोलते हैं। मेरी जेठानी काफ़ी दिनों से बीमार रहती हैं। उनकी सेवा रेख देख सब हम ही को करना पड़ता है। 13 दिसंबर 2025 को मेरी जेठानी की मौत हो जाती है। दोस्तों, उस मौत में मेरे घर में काफ़ी दिनों तक मातम छाया रहता है। रिश्तेदार कुछ दिनों तक बने रहते हैं। मेरी नंद भी कुछ टाइम तक घर में बनी रहती हैं। मेरी जेठानी की मृत्यु हो जाने के बाद जब रिश्तेदार घर में बने रहे, अब जब उनका जाने का समय हुआ कुछ दिन बाद सब लोग चले जाते हैं, तभी मेरे जेठ की नीयत खराब हो जाती है। जेठानी की मौत के 12 दिन बाद ही बीते थे। 25 सितंबर को सुबह सुबह करीब 5 बजे का समय हो रहा था। मैं अपने कमरे में झाड़ू लगा रही थी, तभी मेरे जेठ आते हैं और मुझे पीछे से पकड़ लेते हैं। इसके बाद मैं उनसे छूटने का प्रयास करने लगती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे बेड में पटक दिया। मैं विरोध करते हुए बोली, मैं चिल्लाकर सबको बताऊंगी। इतना सुनते ही मेरे जेठ मुझसे छोड़कर हाथ पैर जोड़ने लगे और मुझे माफ़ी मांगने लगे। हाथ पैर जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। गिड़गिड़ाते हुए बोले, प्लीज़ किसी से मत बताइएगा, बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। मेरी बदनामी तो होगी, मेरे परिवार की बदनामी होगी और घर की भी बदनामी होगी। मान मर्यादा के लिए प्लीज़ इस बात को यहीं पे दबा दीजिए। मैंने उस समय किसी को कुछ नहीं बताया। उस बात को मैंने अपने मन में ही दबा लिया। ऐसी वो लड़की सोचती रही। इस घटना के बाद मैं काफ़ी सतर्क रहने लगी थी। हमेशा अपना कमरा बंद करके रखती थी। 14 नवंबर को मेरे नंदोई घर पर आए थे। जेठ के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। सुबह करीबन 9 बजने का समय हो रहा था। अचानक जेठ और नंदोई मेरे कमरे में घुस आए। मैं अभी कुछ समझ नहीं पाई थी। नंदोई ने मेरे दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया। इसके बाद ओंठों को चूमने लगे। उन्होंने अपने मुंह से मेरे ओंठों को इतनी तेजी से पकड़ा था कि मैं छुड़ा नहीं पा रही थी। तभी अचानक जेठ कमरे में आ गए। जेठ ने मुझसे आकर मेरे हाथों को पकड़ करके बेड में पटक दिया। पेट में चढ़कर बेड को टच करने लगे। मैं बिल्कुल असहाय हो गई थी, हिल नहीं पा रही थी। काफ़ी संघर्ष के बाद मैंने जोर लगाया,
तब जाकर उन दोनों के चंगुल से छूट पाई। तब वहां से रूम से भाग खड़ी हुई। इस घटना के बाद मैं काफी भयभीत हो चुकी थी। अब मुझे लग रहा था मेरे जेठ और नंदोई मुझे जान से मार देंगे, क्योंकि उन्हें बदनामी का डर था। मैं तुरंत अगले दिन ही अपने मायके में चली गई। तब मैंने अपने घर वालों को ये पूरी बात बताई। तब मेरे घर वालों ने पुलिस में जाकर उनके जेठ और नंदोई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने इस घटना पर एक्शन लेते हुए आगे कार्रवाई शुरू कर दिया है। उनको गिरफ्तार करके जेल में भी बंद कर दिया है। दोस्तों, इस कहानी से किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। हमारे समाज में जेठ और नंदोई जैसे पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली ये घटना जो सामने आई है, ये बहुत ही निंदनीय है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, एक प्यारा सा कमेंट कहानी के बारे में जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।